हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 1 मई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, From which date the 2020-21 academic session will commence for all students according to UGC announcement? तो UGC की अनाउंसमेंट के हिसाब से जो 2020-21 एकेडमिक सेशन है पढ़ा कॉलेजेस का, वो कब स्टार्ट होगा ओल्ड स्टूडेंट्स का? ए 1 अगस्त, बी 1 जुलाई, सी 1 सितंबर, डी 1 अक्टूबर। तो ये स्टार्ट होगा 1 अगस्त। तो जो UGC ने अनाउंसमेंट की है उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं पढ़े, वो जो है पढ़े उसका सेशन जो है पढ़ा 2021 का, वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पढ़े उनका स्टार्ट होगा सितंबर 1 से। और UGC की फुल फॉर्म क्या है पढ़ी? तो UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या है पढ़ी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और चेयरमैन कौन है? DP सिंह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए 346 मिलियन US$ लोन टू महाराष्ट्र फॉर प्रोवाइडिंग द पावर कनेक्शंस इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र? तो वो कौन सा बैंक है पड़ा जिसने 346 मिलियन US$ का लोन दिया है महाराष्ट्र को? किस चीज़ के लिए? पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज़ के अंदर प्रोवाइड करने के लिए। ए AIIB, बी ADB, सी वर्ल्ड बैंक, डी NDB। तो इसका आंसर आएगा ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन US$ का लोन प्रोवाइड किया है किसको? महाराष्ट्र को। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइडिंग द पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसने प्रोवाइड कराया है और किस स्टेट को प्रोवाइड कराया है और कितने रुपीज़ का प्रोवाइड कराया और किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कराया। तो इन चारों चीज़ों में से आपको कुछ मर्जी पूछा जा सकता है और ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैनिला, फिलीपींस। और प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट दी मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? तो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2021 कौन होस्ट करेगा? ए इंडिया, बी चाइना, सी बेलग्रेड, डी फ्रांस। तो ये होस्ट करेगा बेलग्रेड। तो बेलग्रेड क्या होस्ट करेगा? मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो बेलग्रेड है पड़ा, वो तो कंट्री होगी जो होस्ट कर रही है, और इस कंट्री की किस सिटी में होस्ट होएगा? तो कौन सी सिटी में? सर्बिया में। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी मिल सकता है, आपको कंट्री वाइज भी पूछा जा सकता है और सिटी वाइज भी। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। सर्बिया बेलग्रेड के अंदर क्या होएगा? मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। और यहाँ पे बेलग्रेड के देख लेते हैं क्या स्टैटिक बनती है। बेलग्रेड की कैपिटल है सर्बिया और करेंसी क्या है? दिनार। और जोन सा बॉक्सिंग फेडरेशन है पड़ा, उसकी जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है पड़ी, वो क्या है पड़ी? तो वो है पड़ी AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। जो ये है पड़ी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। कहाँ पे? ल्यूसेन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्क फोर्स formed by the government has submitted its final report on the national infrastructure pipeline to the finance ministry. Who is the head of the committee? जो टास्क फोर्स बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है किसके ऊपर? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऊपर। किसको दे दिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो इस कमेटी के हेड कौन थे पड़े? तो ए सुभाष चंद्र, बी राजीव गर्ग, सी मुकेश जैन, डी अतानु चक्रवर्ती। तो उसके कौन है हेड? अतानु चक्रवर्ती। तो जो अतानु चक्रवर्ती हैं पड़े, वो हेड है पड़े कौन सी कमेटी की? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो आपने क्या याद रखना, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कमेटी बनी थी उसके हेड कौन है? अतानु चक्रवर्ती। और इस कमेटी ने कहा था कि 111 करोड़ पे चाहिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि कपूर पास्ड अवे एज 67, ही वाज डैश।
जो ऋषि कपूर थे पढ़े उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 67, तो वो क्या थे पढ़े? ए एक्टर, बी फ्रीडम फाइटर, सी सिंगर, डी जर्नलिस्ट। तो वो थे पढ़े एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महाराष्ट्र डे इज सेलिब्रेटेड? तो महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 30, बी मई 1, सी मई 2, डी मई 3। तो ये मनाया जाता है मई 21 को। तो मई 1 को महाराष्ट्र डे तो मनाया ही जाता है, साथ में गुजरात डे भी मनाया जाता है, क्योंकि मई 1 को ही महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट बने थे। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बने थे? तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। तो कौन सा? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से मई 21 को कौन से गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग स्टेट बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है पड़ा, आपको डे वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये दोनों डे भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। कौन से एक्ट से बने? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। और कब बने? मई 1 को। और एक और दिन होता है जो वो भी इंपॉर्टेंट है पड़ा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे वो भी कब मनाया जाता है? मई 1 को। तो ये जो तीन है पड़े, ये तीनों इंपॉर्टेंट है पड़े। तो मई 1 को क्या क्या मनाया जाता है? एक तो महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, और गुजरात डे, और इंटरनेशनल लेबर डे। और ये कौन से एक्ट से बने थे? महाराष्ट्र और गुजरात कौन से? 1960 में बने थे, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से। और यहाँ से स्टैटिक देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन? तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया है ऑफ इंडिया का यूएन में? ए सैयद अकबरुद्दीन, बी सचिन बंसल, सी टी एस तिरुमूर्ति, डी ए के यादव। तो ये बनाया गया टी एस तिरुमूर्ति को क्या बनाया गया? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। और इससे पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। तो अब कौन है? अब है टी एस तिरुमूर्ति, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया? सैयद अकबरुद्दीन को। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरस। कौन है? एंटोनियो गुटरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो ये बुक के राइटर कौन है पढ़े? सयाजी गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। ए सलमान रश्दी, बी चेतन भगत, सी अरुंधति रॉय, डी उमा बाल सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर रहेगा उमा बाल सुब्रमण्यम। कौन सी बुक की राइटर है पढ़ी? सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेसर ऑफ विच IIT develops a software to detect the COVID-19 within 5 seconds using the X-ray scan। तो कौन सी IIT के प्रोफेसर हैं पढ़े जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है पढ़ा, जिससे कोविड-19 को 5 सेकंड में डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग द एक्सरे स्कैन? ए IIT रुड़की, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास, डी IIT हैदराबाद। तो ये इसका आंसर आएगा IIT रुड़की। IIT रुड़की कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ा, इसको अच्छी तरह समझते हैं क्या है पढ़ा। जो प्रोफेसर हैं पढ़े IIT रुड़की ने, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसकी सहायता से 5 सेकंड के अंदर ही एक्सरे स्कैन का यूज़ करके पता लगाया जा सकता है कि वो पेशेंट जो है पड़ा उसको कोविड-19 है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं, जो से प्रोफेसर हैं पढ़े ना, उनके प्रोफेसर का नाम क्या है पढ़े? प्रोफेसर है वो कमल जैन। क्या है पढ़ा? कमल जैन नाम है पढ़े उनका प्रोफेसर का। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर तो बना लिया है, लेकिन ICMR ने उनको भी परमिशन नहीं दी है पढ़ी। अभी वो ICMR के पास गया है ये मॉडल। अगर ICMR परमिशन दे देती है तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि हमारे को 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि उस पर्सन को कोविड है कि नहीं है पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। तो आपने IIT भी याद रखनी है कि वो कौन सा प्रोफेसर कौन से IIT के हैं? IIT रुड़की के। और IIT रुड़की कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। और वो कौन से प्रोफेसर का नाम क्या है? कमल जैन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी से नोट करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज USA नेशनल क्रिकेट टीम कोच?
तो किसको यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? ए जेम्स पेमेंट, बी जे अरुण कुमार, सी अरुण कुमार, डी जॉन फिलिप। तो ये बनाया गया जे अरुण कुमार को, ये इंडियन है अपने, तो जे अरुण कुमार को बनाया गया यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम का कोच। और इससे पहले कौन थे? जेम्स पेमेंट। कौन थे? जेम्स पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट, which state tops in the total installed renewable capacity in financial year 20? क्रिसिल की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा स्टेट है पड़ा जिसने टॉप किया है पड़ा टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 20, जो कि टप चुका है अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ है? ए गुजरात, बी केरला, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका ने किसके अंदर टॉप किया है? आपको याद क्या रखना है, एक तो रिपोर्ट किसकी है? क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट। और किसके अंदर टॉप की उसने? टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो किसने किया? कर्नाटका ने। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैसे? एक तो अगर आपके पास आ जाएगी टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के अंदर तो कर्नाटका ने, और आ जाए सोलर एनर्जी के अंदर, सिर्फ सोलर एनर्जी के अंदर ओनली, तो किसने किया है? राजस्थान ने। राजस्थान ने। और यही वाइंड एनर्जी आ जाए तो उसके अंदर किसने किया? गुजरात ने। तो क्वेश्चन 3 बन जाते हैं यहाँ से। अगर टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए तो कर्नाटक, सोलर आ जाए तो राजस्थान, और वाइंड आ जाए गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बड़ा, ये तीनों याद कर लीजिएगा। और रिपोर्ट किसकी है? क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है क्रिसिल का। क्रिसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the chairman of PESB? तो चेयरमैन किसको बनाया गया है PESB का? ए महेश जैन, बी सुनील मेहता, सी कपिल देव त्रिपाठी, डी राजीव कुमार। तो ये बनाया गया राजीव कुमार को PESB का चेयरमैन। और इससे पहले कौन थे? कपिल देव त्रिपाठी। अब कौन है? राजीव कुमार। और पहले कौन थे? कपिल देव त्रिपाठी। और PESB क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड किसको बनाया गया? राजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज रिवाइज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 0.2% फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 फ्रॉम विच परसेंट? तो मूडीज ने जो है ना इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कहा है कि 0.2% होगी, रिवाइज करके क्या है इस कैलेंडर ईयर 20 के लिए। और फ्रॉम विच परसेंट, और उससे पहले उसने कितनी कही थी? ए 2.5%, बी 3%, सी 4.5%, डी 5%। तो पहले उसने कही थी 2.5%, उसे 2.5% को रिवाइज करके अब 0.2% कहा है कि जो ये कैलेंडर ईयर 2020 है उसमें इंडिया की जीडीपी 0.2% रहेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है? एक तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपका क्लर्क का पेपर है तो आपसे सीधा अव्वली पूछी जाएगी 0.2% है। लेकिन पीओ का पेपर में अगर आपको उसको थोड़ा मुश्किल बना के देना है तो आपसे पूछा जाएगा 0.2, तो उसने रिवाइज कर दी, उससे पहले कितनी कही थी उसने? 2.5%। ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है कि IBPS पीओ के एग्जाम में जो इस लास्ट हुआ है पड़ा। और मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA के अंदर। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA के अंदर। और यहाँ के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं और हम देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या था। तो कल का क्वेश्चन था पड़ा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव उम्बरे आंगनवाड़ी टू हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द लॉकडाउन? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़े जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम क्या? उम्बरे आंगनवाड़ी, जो क्या करेगा? चिल्ड्रन की हेल्प करेगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ए गुजरात, तो इसका आंसर भी क्या है? गुजरात। तो गुजरात ने कौन सा इनिशिएटिव लिया? उम्बरे आंगनवाड़ी। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कमेंट करना है। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट द COVID-19 डिसीज़? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है बड़े जिसने लॉन्च किया जीवन अमृत योजना? किस चीज़ के लिए? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। किनका? लोगों का फाइट करने के लिए COVID-19 से। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो आपने इसका आंसर सर्च करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।